मेरे हस्बैंड, मेरी मॉम, मेरी बहनें सबने मेरे साथ देखा था। और सबने जब मेरी आई थी मेरी रेसिपी का उन्होंने जो एवेल्युएशन दी थी, तो हमने तो लाउड स्पीकर पे सुनी थी कि क्या कह रही हैं वो। तो बहुत ही मजा आया था, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन था उनका। अस्सलाम वालेकुम। मैं असफिया अहमद हूँ और मेरे दो छोटे बच्चे हैं, हस्बैंड है। और कुकिंग का मुझे हमेशा से शौक है, बट इतना टाइम नहीं मिला था शादी से पहले लर्न करने का। और शादी के बाद मैंने फिर कुकिंग अपनी सीखी अपनी खाला सास से और कुछ अपनी मॉम से शादी के बाद, और नंदों से। तो और मेरे हस्बैंड, बेसिकली मैंने जो कुकिंग सीखी और जो मुझे शौक पैदा हुआ वो अपने हस्बैंड की वजह से हुआ, क्योंकि वो रियल फूडी हैं। उनको ऑथेंटिक चीजें, अच्छी चीजें, अच्छा खाना बेसिकली उनको पसंद है। तो इसलिए फिर मैंने उस चीज को लर्न किया उनकी वजह से। और जब मैं लर्न करती गई तो मुझे शौक होता गया कि और चीजें ट्राई करूं, नई चीजें ट्राई करूं, और होटलिंग से कम करके घर की तरफ, मतलब इतना कुछ ऐसा परफेक्ट सा बनाऊं कि वो, मतलब हमारा होटलिंग खत्म होते होते घर तक आ जाए वो चीज। तो बस इसी तरह मैंने फिर सीखा और मुझे मेरे अंदर शौक हो गया फिर कुकिंग का। नहीं, मेरी कोई भी, मैंने कभी भी पार्टिसिपेट नहीं किया किसी भी चीज में, मुझे मौका नहीं मिला। और एक्चुअली किसी भी कोई ऑनलाइन पार्ट ऐसा शो हुआ ही नहीं जिसमें हम पार्ट ले सके। जब भी मुझे इसकी बहुत अच्छी बात लगी बीएस वेंचर्स की, कि जब इन लोगों ने स्टार्ट किया सुपर बावर्ची, तो मैंने फॉरेन से किया, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा था, अच्छी गुड अपॉर्चुनिटी थी हम लोगों के लिए जो कि होम हाउस वाइफ हैं। तो इसलिए मैंने कभी पार्टिसिपेट तो पहले कभी नहीं किया किसी भी इसमें कंपटीशन में। ये मेरा पहले ही पार्टिसिपेशन है किसी भी इंटायरली मेरी लाइफ में। दिस इज माय फर्स्ट पार्टिसिपेशन इन एनी प्लेटफॉर्म। मुझे इस कॉन्टेस्ट का पता लगा किसरान अहमद की पेज से। मैं उनको बहुत अरसे से फॉलो करती हूँ और उनकी रेसिपीज मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। ईद थी हमारे घर में, ईद की दावत थी, तो मुझे हलीम की रेसिपी चाहिए थी बेसिकली। तो मैंने बहुत सर्च की और सारी मुझे ऑथेंटिक उनके पेज से फिर मिली। तो फिर मैंने उनका पेज फॉलो किया और वहां से मुझे पता लगा कि वो सुपर बावर्ची 2020 के जज हैं। फिर मैं इसी तरह से यूट्यूब पे गई, मैंने पूरी थ्रू आउट जितनी वीडियोस थी, जिसकी जितनी एंट्रीज थी, मैंने वो सारी देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी। हिबा जमान उनकी विनर थी। तो मैंने उनके बारे में पूरा पढ़ा, उनकी सारी मैंने रेसिपीज देखी जो भी उन्होंने अपलोड की थी, वीडियो मेकिंग बहुत जबरदस्त, मुझे बहुत इंस्पायर किया उनकी इस चीज से। तो फिर मैंने इसी तरह से सुपर बावर्ची की देखी और ये देखा कि प्लेटफॉर्म है, सब अपने घर से एंट्री बना रहे हैं, कहीं जाना नहीं है। सबसे बड़ी बात हम हाउस वाइफ्स के लिए यही होती है कि हम घर बैठे उस चीज को, उस चीज का हिस्सा बन सकें और पार्ट ले सकें। तो बस इसी तरह से मैंने फिर जब पेज बीएस वेंचर्स का पेज ज्वाइन कर लिया, फिर जैसे ही मैंने देखा कि 2021 शुरू हो रहा है, मैंने फौरन से उसमें पार्टिसिपेशन ली। सिर्फ अपनी ही नहीं, मैंने औरों को भी इनकरेज किया कि वो भी ज्वाइन कर लें इसको। तो इस तरह से मैंने इसमें पार्ट लिया और मुझे बहुत मजा आ रहा है। स्टिल अब फाइनल राउंड है, तो अब लेट्स सी क्या होता है। तो मुझे बहुत थ्रिलिंग लगा पूरा। इसकी जर्नी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग थी, बहुत सीखा मैंने। मैं स्टार्टिंग में इतना नहीं, मैंने अपने हाथ से पकड़ के वीडियो बनाई फर्स्ट राउंड में, लेकिन आज आहिस्ता आहिस्ता ट्राइपॉड लिया और फिर मुझे पता लगा कि अच्छा प्रोफेशनली इसको किस तरह से, किस स्केल पे बनाई जाती है। ये सब मुझे इससे बीएस वेंचर से पता लगा कि प्रॉपर मेकिंग क्या है, हॉरिजॉन्टल यूट्यूब पे किस तरह से जाती है, या किस तरह से इसको स्टेप बाय स्टेप रेसिपीज आपको भेजनी होती है। तो मुझे पूरा मेरा ये लर्निंग प्रोसेस रहा बीएस की वजह से, सुपर बावर्ची की वजह से। मेरा थ्रू आउट इस पूरे वेंचर में मेरे हस्बैंड रहे हैं मेरे बिगेस्ट सपोर्ट।
उन्होंने मुझे स्टार्टिंग में मैंने फर्स्ट एंट्री मेरी उसकी थी सिंगापुरियन की, तो वो मेरी अपनी वो थी, बट जैसे ही मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट निकला था पीस, तो उसमें मैं आई वाज लॉस्ट। मतलब मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी कि मटर पसंद है, मटर पुलाव की हद तक, उसके अलावा इतना मुझे नहीं समझ आ रहा था, बट उन्होंने उस चीज को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाया, बहुत आइडियाज दिए कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, और प्लस पूरा उन्होंने यखनी का मुझे आइडिया दिया कि इस तरह से तुम मटन शामिल कर लो, इस तरह से क्रिएटिव भी हो जाएगा, पी हुमस ट्राई कर लो। तो बहुत पूरे थ्रू आउट उन्होंने मुझे, पूरी जर्नी में थ्रू आउट मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, इन टर्म्स ऑफ प्लेटिंग, इन टर्म्स ऑफ डेकोरेशन, इन टर्म्स ऑफ रेसिपीज, और गाइड बहुत किया। मेरी सेकेंड राउंड में गलती थी, मैंने रिंग्स पहनी हुई थी, और उस गलती से पहले वीडियो देख के मेरे हस्बैंड मुझे बता चुके थे कि इस ये तुम्हारा नेगेटिव हो गया है, तो ये आपने वो सही नहीं किया। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत साथ दिया, प्लस ओवरऑल पूरी फैमिली ने गाइड किया मुझे थोड़ा बहुत कि इस ऐसे कर लो वैसे कर लो। सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे मेरी इस चीज को लेके कि मैंने पार्ट लिया है तो मैं विनर बनूं, फुलफिल हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए। तो बहुत बस मेरे हस्बैंड ने मेरा काफी इसमें साथ दिया। तो बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हुआ था। जब बैलेटिंग स्टार्ट हुई मैं बहुत दुआ कर रही थी, बहुत ही कोई इंटरेस्टिंग सी चीज मिले मुझे कि मैं वो कर सकूं, और मेरा हुआ भी था, मेरा निकला था बादाम। बस उसमें भी मुझे एकदम समझ नहीं आया, कंफ्यूज हो गई थी बहुत ज्यादा कि बस जीतने का एक होता है ना वो जुनून सवार था, बस मुझे जीतना है, मुझे हारना किसी चीज में पसंद नहीं है। वैसे भी मुझे होता है कि हर चीज में मैं नंबर वन रहूं, चाहे वो कुकिंग हो। शादी से पहले मैं बहुत ज्यादा एथलेटिक थी अपने स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज में, तो उसमें था कि बस नंबर वन हर चीज में। तो अब कुकिंग स्टार्ट की तो उसमें भी मुझे ये था कि बस मैं नंबर वन हूँ, और जब इंग्रेडिएंट निकला बादाम तो फिर मैंने कहा थैंकफुली चांस था चेंज कराने का, तो चेंज करवाया, और फिर पीस निकल गया तो मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गई। बट एक का निकला था, एक कंटेस्टेंट का फिश निकला था, तो मैं बहुत होप कर रही थी, आई विश मेरा निकला होता। तो मैं वो उसकी रेसिपीज बहुत ही डिफरेंट बनाती, मेरे पास है भी एक रेसिपी फिश से रिलेटेड जो मैंने किसी के हाथ की नहीं खाई, मेरी खाला सास बनाती हैं वो, सोया सोया से बनाती हैं, सोया का सालन होता है फिश का, वो मैंने कहीं नहीं खाया, सिर्फ उनके हाथ का खाया है। और आई विश वो मेरा निकलता, बट मेरे पीस निकले, तो मैंने उससे फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे इनकरेज किया और आइडियाज दिए बहुत मजे मजे के, जो कि मैंने प्रेजेंट किया। जी बिल्कुल। मैंने इस पूरे अपने जर्नी में ये सीखा, आटा, मुझे रोटी नहीं बनानी आती थी शादी से पहले, इनफैक्ट शादी के 3 साल बाद तक, बट मैंने सीखी अपने हस्बैंड के लिए क्योंकि उनको बहुत पतली चपाती खाते हैं, तो मैंने वो सीखी। और फिर नान और टिकिया बनाना फाइनल राउंड में तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात थी। मतलब जब मैंने डिस्कस की थी ये चीज अपनी फैमिली से, तो वो भी घबराए हुए थे कि ये कैसे करूँ। और पीटा ब्रेड मैंने जो बनाई, मैंने पहले कभी नहीं बनाई थी, मेरा फर्स्ट ट्रायल था, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी बनी थी, बहुत परफेक्ट। इवन फाइनल राउंड में जो मैंने नान बनाई होममेड और टिकिया बनाई, वो भी मैंने पहले कभी नहीं बनाई थी। ग्रेवीज और सालन और इस तरह की जो जितनी भी चीजें होती हैं वो तो आप बना लेते हैं, बट ब्रेड से रिलेटेड चीजें मुझे नहीं, मैं बस हार्डली रोटी बना सकती थी और कुछ नहीं, और पराठा। बट ये जो पीटा ब्रेड, नान और टिकिया जो मैंने सीखी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, मेरे हस्बैंड की विश थी मैं उनको टिकिया खिलाऊं। मेरी सास बनाती हैं शुरू से, बहुत ही अच्छी टिकिया बनाती हैं वो, और उनकी विश थी कि मैं भी बनाऊं, मैंने कभी नहीं बनाई, बट थ्रू दिस प्लेटफॉर्म तो अब मैं इंशाल्लाह उनको बना के जरूर खिलाऊंगी टिकिया, क्योंकि अब मुझे आ गई है वो बनानी। जो उनका मैम मारिया का जो एवेल्युएशन हुआ था लाइव, तो बहुत इंटरेस्टिंग था। फ्राइडे का दिन था दो, बट तैयारी भी करनी थी प्रेयर्स की, लेकिन इतना इंटरेस्टिंग था उनका। और उससे हुआ ये कि मैंने तो शायद 5 घंटे में टिक के बैठी रही, सिर्फ सिर्फ मैंने नमाज ब्रेक लिया,
10 to 15 मिनट्स का। उसके बाद मैंने पूरा वो देखा, पूरा उनका सुना, एक एक रेसिपी के बारे में वो जो पूरी डिटेल से परफेक्ट पॉइंट्स बता रही थी, जो इवन मैंने अपनी खुद की गलती पहले निकाल चुकी थी, वो भी उन्होंने बताया मुझे। और बहुत ही इंटरेस्टिंग वो लाइव सेशन रहा था उनका। और उन्होंने एक एक पॉइंट बताए थे सबके, प्लेटिंग के हवाले से या वीडियो मेकिंग के उससे, तो वो बहुत ही लर्निंग था पूरा प्रोसीजर उनका। तो बहुत इंटरेस्टिंग था। ऐसे होने चाहिए वाकई। कोई आप कोई चीज बनाए और कोई इस तरह से उसको अप्रिशिएट भी करे और आपको बताए भी, ताकि आप नेक्स्ट टाइम उस चीज को कवर करें और सीखें उस चीज से और आगे बढ़े। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था मेरे लिए। मेरे हस्बैंड, मेरी मॉम, मेरी बहनें, सबने मेरे साथ देखा था। और सबने जब मेरी आई थी मेरी रेसिपी का उन्होंने जो एवेल्युएशन दी थी, तो हमने तो लाउड स्पीकर पे सुनी थी कि क्या कह रही हैं वो। तो बहुत ही मजा आया था, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन था उनका। ये तो वाकई बहुत ही मुश्किल सा क्वेश्चन है मेरे लिए, क्योंकि सारी एंट्रीज बहुत जबरदस्त है। ये कहना वाकई बहुत मुश्किल है कि किसकी फर्स्ट थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड को इसको करना। और ऑब्वियसली वो तो जज बताएंगे, उनको ही फैसला होगा आखिरी। बट मेरे नजदीक मुझे जो फर्स्ट एंट्री आई थी, मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं कर रही इसमें, जो फर्स्ट इन्होंने एंट्री भेजी मैं उसका बता रही हूँ। आई थिंक जो सबसे पहले जो एंट्री आई थी, जो बहुत ही देख के मुझे लगा था कि ये तो विनिंग है, वो तहमीना जफर की थी। उन्होंने 4 टाइप्स ऑफ पिज्जाज बनाए हैं। प्लस उसके बाद कुलसुम की बहुत ही परफेक्शनिस्ट के साथ उन्होंने प्रेजेंट की है अपनी ब्रेकफास्ट ऑन क्लाउड को, और जिन्होंने टाइटल दिया है अपनी एंट्री को। और जिन्होंने मफिन्स बनाए हैं मनाहिल, उनकी तो मच अवेटेड थी कि वो क्या करेंगे इस दफा उनकी। और जो नहीं भेज सकी हमें सारा, उनकी भी। तो ये जो 3 हैं, कुलसुम, मनाहिल और तहमीना, इन तीनों की मुझे बहुत अच्छी लगी एंट्रीज। बहुत ही ज्यादा परफेक्शनिस्ट के साथ इन लोगों ने अपना प्रिपेयर किया है। मैं कैश प्राइस का क्या करूंगी एक्चुअली। हमारे घर में अगर मैं जीत जाती हूँ तो बहुत, सबसे पहले तो बहुत ही ज्यादा नफिल अदा करूंगी शुक्राने के कि मैं जीत गई इस चीज को। क्योंकि इतना मेरे सर पे जुनून है इस चीज का, जब से स्टार्ट हुआ है, जब से मैंने रजिस्ट्रेशन कराई है, थ्रू आउट फैमिली से, हस्बैंड से, मतलब मेरी कोई और बातचीत ही नहीं है इसके अलग से कि सुपर बावर्ची ही चल रहा होता है हमारे घर में आजकल, और उसी की वीडियो ऑन एंड ऑन चल ही रही होती है। उसी की बातें होती है मेरी तो आजकल। तो और अगर मैं जीत गई तो ऑब्वियसली रमजान आ रहा है, तो मैं उस कैश प्राइस को डोनेट कर दूंगी, किसी को रमजान में हेल्प कर दूंगी। ये मैंने सोचा है कि अगर मैं जीत गई तो इसका कैश प्राइस का मैं यही करूंगी। आई थिंक फिर से आप बहुत मुश्किल सवाल करेंगे ये। बहुत मुश्किल है इस चीज को बोलना कि एक नाम बताना। बट जहाँ तक मैंने रेसिपीज देखी हैं, जो मुझे वीडियो मेकिंग और पूरी ओवरऑल अच्छा जो लगा है, जिनके फर्स्ट सेकंड थर्ड अगर देखा जाए, तो मनाहिल, उनकी वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगी। उनकी रेसिपीज बहुत अच्छी लगी मुझे। बहुत ही परफेक्शनिस्ट के साथ उन्होंने प्रेजेंट की है अपनी तीनों डिशेस को। मनाहिल। मैं टॉप 3 में नहीं आती तो ऑब्वियसली डिसअपॉइंटमेंट तो थोड़ी सी होगी कि शायद कोई कमी रह गई मेरी तरफ से, मुझे थोड़ा और आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए था। या मैंने कोशिश तो खैर अपनी तरफ से पूरी की है, बट स्टिल अगर मैं नहीं आती तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर फिर मैं ट्राई करूंगी जरूर। जब तक मैं जीत नहीं जाऊं, टाइटल ना ले लूं सुपर बावर्ची का, मैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट ईयर ट्राई करूंगी, अगर मैं इस दफा नहीं टॉप 3 में आ पाती तो। इस पूरी जो BS वेंचर्स की जर्नी है, ये बहुत ही ज्यादा लर्निंग प्रोसेस था। थ्रू आउट बहुत ज्यादा लर्न किया इससे, इन टर्म्स ऑफ कुकिंग स्किल्स और वीडियो मेकिंग स्किल्स। तो बहुत ही अच्छा इस कॉन्टेस्ट के थ्रू और लोगों का टैलेंट, अपने आप अंदर का टैलेंट देखने को मिला कि हम क्या कर सकते हैं।
और थ्रू आउट लास्ट सीजन भी, ये सीजन भी, सारे पार्टिसिपेंट्स बहुत ही ज्यादा वो टैलेंटेड हैं और उनकी एंट्रीज बहुत जबरदस्त थी। और इस वेंचर के थ्रू हमें ये मौका मिला कि हम अपना टैलेंट शोकेस कर सकें। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस जो विनर है, और जो टॉप 3 हैं कंटेस्टेंट्स, और जो नहीं जीत सके उनके लिए मैं यही कहूंगी कि वो नेक्स्ट ईयर फिर से पार्टिसिपेट करें इंशाल्लाह, और जरूर जीतेंगे। और ट्राई करते रहना चाहिए, और कुछ सीखने को ही मिलता है, और डिसहार्ट बिल्कुल भी नहीं हुए। तो बस ये कहना चाहूंगी मैं उन लोगों के लिए। ठीक है, मैं इसी के साथ अपना एंड करूंगी इंटरव्यू का। मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, और उनके भी इंटरव्यूज जो मैंने सुने। और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू। और अल्लाह हाफिज।